हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम PYQ सीरीज़ देख रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये 2012 मेंस में पूछे गए CGL मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस का एक संकलन है। अगेन 80% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ईजियर साइड में और 20% ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप इसके भरोसे नहीं रह सकते। ये डिकेड ओल्ड है, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदली हैं, स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हुए हैं। उसके बावजूद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना निहायत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एडवांस, जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके लिए सेक्शन वाइज अच्छे क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जैसा लेकर आएँ। फिलहाल इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये सब ऐसा पार्ट है कि कुछ एग्जाम हो, कैसा भी पेपर हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब अच्छे से पढ़िए। ऑलराइट, कह रहा है साइकिल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% को प्रॉफिट कमाया और एक साइकिल को बेच दिया। कह रहा है कि 80 रुपये अगर ज़्यादा मैं बेचा होता देन प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%, यानी कि इसी 15% की जगह प्रॉफिट 25% हो जाता, सिर्फ 80 रुपये में ज़्यादा अगर बेचता तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए इस साइकिल का। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप कंसेप्चुअली देखिए कि बनेगा कैसे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या शॉर्ट कर सकते हैं, और उसी शॉर्ट वाले चीज़ को लोग ट्रिक कहते हैं। अगेन ट्रिक वे के चक्कर में पढ़िए मत, सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपली सॉल्व करिएगा पहले। लेकिन बेसिक आपको आना सबसे पहली चीज़ है कि ज़रूरी है। तो बेसिक देखते हैं पहले सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले कह रहा है प्रॉफिट 15% में बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास x है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15% प्रॉफिट है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + -R/100। ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिख दिया है मैंने। तो कॉस्ट प्राइस अगर x है और प्रॉफिट है 15%, तो ऑब्वियस है कि 15% बढ़ा के इसने बेच दिया है, तो इसी कॉस्ट प्राइस का 15% उसने प्रॉफिट कमा लिया है। तो यानी x का 15% करिएगा तो 115/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 115x/100। 15% प्रॉफिट से है ना, तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब यहाँ से आगे का कंडीशन ये शुरू होता है कि अगर 80 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, यानी कि इस सेलिंग प्राइस में अगर वो 80 इंक्लूड कर देता, तो हमेशा देखिए क्वेश्चंस में इतने इन्फॉर्मेशन आराम से दिए रहेंगे कि आप उसको सॉल्व करके आप आंसर तक पहुँचिए। और इन्फॉर्मेशन दिए भी इसलिए रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, उसको सफिशिएंट डाटा दिए होते हैं। अब ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारा जो अभी ये निकला 115x/100, इसमें अगर और 80 रुपये ये ज़्यादा जोड़ देता, सेलिंग प्राइस अगर ये होता तो प्रॉफिट कितना होता? 25% होता। कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25% होता 15% की जगह। तो हमने 15% से तो ये निकाल लिया, लेकिन अब कह रहा है कि अगर 80 रुपये ज़्यादा होता तो हमने 80 ऐड कर दिया ना, तो ये जो सेलिंग प्राइस होता ये क्या होता? प्रॉफिट इससे 25% पर चला जाता। तो यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ये हो जाता हमारा कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा x, लेकिन प्रॉफिट कहाँ पे पहुँच जाता? 25% पे। तो इस बार 25% कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो 23 × 5 = 115 होता है, और ये 20 + 80, और इसको करिएगा तो और बटाइए 20। फर्दर इसको आगे बढ़ा दीजिए, 25x - 23x/20 = 80। फर्दर ये क्या हो जाएगा? 2x = 80 × 20 और x = 800। x हमने क्या सपोज किया है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था साइकिल का? 800 था। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। और इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो हो गया कंसेप्ट। जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा, ज़िंदगी में आपसे ट्रिक वाले में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो कि एग्ज़ाम को बर्बाद करने का एक अच्छा खासा तरीका हो गया। ट्रिक व्रिक छोड़िए, ये हमने देखिए कंसेप्चुअली सॉल्व कर लिया। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस x कह रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है? 15% प्रॉफिट में, तो इसमें हमने पुट कर दिया, हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। 15% प्रॉफिट था तो हमने बढ़ा दिया सिंपली 15%, तो सेलिंग प्राइस मिल गया। अब कह रहा है यही सेलिंग प्राइस जो आपको मिला है, इसको आप अगर और 80 रुपये बढ़ा के बेचते ना, तो हमने बढ़ा दिया, जैसा जैसा कंडीशन का है हमने बस उसको पुट कर दिया। 80 रुपये अगर हमने बढ़ा दिए, तो कह रहा है ये जो होता अगर 80 रुपये बढ़ाने के बाद प्रॉफिट, ये आपको कॉस्ट प्राइस पर क्या होता? 15 की जगह 25 हो जाता, तो हमने 25 कर दिया और इसको x के लिए सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से x मिल गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस मिल गया, जो कि 800 रुपये है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसी को सिंपली कैसे और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि 15% की जगह प्रॉफिट 25% होता, यानी चेंज इन प्रॉफिट कितना होता? चेंज इन प्रॉफिट 25 - 15 10% होता। 10% कब होता? जब हम 80 रुपये ज़्यादा में बेचते, तो यानी यही 10% का वैल्यू 80 होगा।
किसी चीज़ को हमने बेच दिया 15% में, कह रहा है कि उसी को अगर आप 25% में बेचते ना, यानी कि 10% ज़्यादा हो जाता प्रॉफिट। कब? जब 80 रुपये ज़्यादा में बेचते, यानी 10% रिप्रेजेंट्स व्हाट? 80। तो 100% क्या रिप्रेजेंट करेगा? 80 गुना 10 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर देंगे, यानी कि 800। अब ये 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट पे ही होता है ना हमारे पास प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस का 10% जब होता है 80, तो उसी का 100% क्या होगा? 800 रुपया। तो आंसर विल बी बी, 800 रुपये हो जाएंगे आंसर। तो जिस तरह से आपको सहूलियत लगे, लेकिन ये दिमाग तभी लगाइए जब बेसिक आपका क्लियर हो। बेसिक के लिए अगेन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाइए, बार बार इसको रिवाइज करिए और फिर आसानी से सॉल्व करिए 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स आर सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेन्स, इफ प्रॉफिट परसेंट इज 25, व्हाट इज एक्स। तो अगेन जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स हमें नहीं पता है क्या है, तो कॉस्ट प्राइस को सीपी रहने देते हैं। सेलिंग प्राइस, ये किसका कॉस्ट प्राइस? बुक्स का। और सेलिंग प्राइस ऑफ पेन का एसपी रहने देते हैं। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स, 20 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या है? सेम, यानी कि इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेन्स। ये पहला हमारा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रॉफिट परसेंट इज 25, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25। हमें प्रॉफिट परसेंट क्या पता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे, इनटू 100। ये कितना कह रहा है? 25 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। आप करके देखिए अपने से, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस फर्दर लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 उधर ले जाके ऐड कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या पता है? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो। यहाँ अगर हम पुट कर दें एक्स के टर्म्स पे, तो एक्स ही पूछ रहा है ना हमसे, तो हमारा काम बन जाएगा। अब कहाँ से मिल सकता है? तो इक्वेशन 1 देखिए। इक्वेशन 1 को अगर आप सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/x। सिंपली इसको हमने दूसरे तरह से लिख दिया इक्वेशन 1 से। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 2 में। एसपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो एक्स के टर्म में इक्वेशन 1 से ही पता लग रहा है ना, तो हमने ऐसे सॉल्व इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे? सिंपली पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। किस चीज़ की वैल्यू? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 20/x है। 20/x है। ये किसके इक्वल है? 5/4 के। इक्वेशन 2 में यही तो कह रहा है, सिंपल हमने पुट कर दिया है इसके रेशियो का वैल्यू 20/x। तब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से 4, x इज इक्वल टू 4 × 4 यानी कि 16 हो गया। इतना डिटेल एक्सप्लेन करने का ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं बहुत ज़्यादा कमांड है मैथ्स में। अगर आपको है तो वेल एंड गुड, पेलिक्स को हेल्प करिए, क्योंकि टुगेदरनेस इज़ गुड। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बस शुरू में आपको ये समझना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनेगा। इक्वेशन ये सिंपली हमने कॉस्ट प्राइस कह रहा है, जैसे जैसे कि 20 किताबों का क्रय मूल्य, लागत मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने ये बराबर कर दिया। यहाँ से रेशियो निकाल के 25% प्रॉफिट में सिंपली पुट कर दिया है, तो आंसर जो आएगा वो 16 होगा। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार क्या कह रहा है कि ए पर्सन बाइज ए साइकिल फॉर 1500 में एक साइकिल खरीदा। बड़ा सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हर कोई साइकिल ही खरीद रहा है ना। तो एक साइकिल खरीदा कितना में? 1500 में। ये साइकिल हो गया, चलिए। एंड सेल इट एट 25% लॉस। इस बार लॉस में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। जितना मैं खरीदा सिंपली क्या है? 25% उसमें लॉस हो गया, यानी इससे कम में भी उसको बेचना पड़ा। कितना कम में? तो 25% में। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3। दो नंबरों का अनुपात क्या है? 2 और 3 है। नंबर नहीं क्या है हमें पता नहीं है। एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF लिखने का तरीका कहीं कहीं अलग होता है। चलिए, तो HCF कह रहा है कितना है? 5 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? LCM आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, नंबर क्या है? रेशियो 2:3 है। और एक चीज़ हमसे कह रहा है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है? 5 है। कॉमन फैक्टर 5 है, यानी 5 दोनों का फैक्टर होगा तभी ना। अगर कोई नंबर 6 है और ये दूसरा नंबर 18 है, तो इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 ही होगा ना।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेशियो कितना है, ये 1:3 है। और HCF इसका 6 है, यानी 6 इसका भी मल्टीपल है और 6 इसका भी मल्टीपल है। तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, एक 1 × 6 हो जाएगा और दूसरा 3 × 6 हो जाएगा, यानी 6 और 18। सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। रेशियो 2:3 है और HCF कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 1 यानी फर्स्ट नंबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूनी 10, फर्स्ट नंबर हो गया ये। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड 5 दिया 15, 2 और 3 के रेशियो में है ना, तो 10 और 15 निकल गया। अब इसी का आपको LCM बता देना है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो LCM क्या हो जाएगा, 10 और 15 का LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आंसर विल बी डी। तो आपको ऐसे भी यहाँ तक सिर्फ पहुँचने का देर था। एक ये आइडिया कि जो भी HCF होता है वो इसका फैक्टर भी होता है। फैक्टर होता है तो नंबर को डिराइव करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये निकल गया तो इसका LCM 30 हो जाएगा। ये LCM HCF का क्वेश्चन था या नंबर सिस्टम का, जिसमें आप कैटेगराइज करना चाहें। ये सब तभी आप सिंपली सॉल्व कर सकेंगे जब बेसिक्स क्लियर होंगे आपके। कोई भी क्वेश्चन कितना भी सिंपल दे दे, अगर बिल्कुल बुनियाद ही हिला हुआ है तो फिर मुश्किल है। तो अभी भी सफिशिएंट टाइम है और अच्छे से करिए इसको। सिंपल क्वेश्चन से बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको पहले कंसेप्चुअली देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 72, दो नंबर का योग 72 है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF है वो कितना है, 9 है। तो अगर हम A और B के टर्म्स में लें नंबर्स को, तो इसमें 9 ऐसा है जो दोनों का फैक्टर है और वो हाईएस्ट भी है यानी HCF है। तो पहला नंबर 9A हो जाएगा और दूसरा नंबर 9B हो जाएगा। अब क्वेश्चन से क्या हमें कह रहा है कि ये जो दोनों नंबर्स आपको मिले 9A, तभी ना 9A और 9B है, इन दोनों में 9 कॉमन है और ये हाईएस्ट भी है, ये यानी यही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो हमें नंबर मिला 9A और 9B, इसका योग कह रहा है टोटल वो कितना है, 72 है। यहाँ से ये पता चला कि A और B का सम कितना है, 9 8 72, 8 है। यानी 9 ही एक कॉमन फैक्टर है A और दोनों नंबर्स में, 9A और 9B में, जो कि हाईएस्ट है। तो दोनों का सम अगर 8 है तो अब यहाँ से देखिए, अगर A 1 होगा तो B क्या होगा, 7 होगा, पहला हो गया ऑप्शन। दूसरा क्या हो सकता है, A अगर 3 होगा तो B कितना होगा, 5 होगा। हमेशा ऐसे नंबर ही लेते हैं ना। HCF चूँकि हमें पता चल गया 9 है, HCF के बाद जो A और B आएगा, A और B आएगा वो क्या होगा, A और B आपस में हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा। हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य। क्योंकि कभी भी आप दो नंबर सपोज करिए आपने 15 और 25 लिया, तो इसका HCF क्या होगा, HCF 5 × 3 कर लेते हैं, इसको 5 × 5 कर लेते हैं। तो HCF तो 5 हमें मिल गया। उसके बाद जो नंबर बच गया 3 और 5, ये क्या होता है, हमेशा को प्राइम होता है ना। तो हमेशा ये A और B ऐसा आना चाहिए जो कि को प्राइम हो। तो ऐसा नहीं है कि 8 है तो आप 2 और 6 ले लें, फिर 6 और 2 ले लें। तो हमेशा 2 ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे कि A अगर 1 होगा तो B 7 होगा, A अगर 3 होगा तो B 5 होगा। यही A B आपस में को प्राइम है ना। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं कि A अगर 1 है, अगर A 1 आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमने क्या देखा, 9 × 1, 9A और 9B हो रहा है ना नंबर। तो पहला नंबर क्या होगा, 9, और दूसरा नंबर 9 7 63, ये बनेगा। या अगर A अगर 3 होगा तो क्या होगा, 9 3 27, और B अगर 5 है तो 9 5 45। अब ऑप्शन में देखिए 27 45 तो कहीं है नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। और दूसरा क्या बच रहा है, 9 और 63, तो आंसर विल बी A। ये हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली कि ऐसे आपको अगर नहीं पता या बिल्कुल आप बिगनर हैं, सीख रहे हैं तो, और इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिसका सम 72 है। तो पहला नंबर अगर x हम सपोज कर लेते हैं, फिर तो दूसरा नंबर क्या होगा, 72 - x होगा। एक चीज़ हमसे और कह रहा है कि इसका HCF जो है वो 9 है, यानी ये 9 डिवाइड करेगा इसको भी, ये भी हमारे पास एक वैलिड नंबर आएगा, और दूसरा 72 - x/9 भी एक वैलिड नंबर आएगा, क्योंकि 9 इसका HCF है, 9 दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब ऑप्शन की तरफ देखिए, x/9 भी एक होल नंबर आना चाहिए। x/9 यहाँ से तो होल नंबर आएगा नहीं, यहाँ से भी आएगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही स्ट्राइक आउट हो गया। आपको इन दो नंबर्स के बारे में सोचना नहीं है। अब ये 9 तो दोनों में है, तो इसका भी ऑप्शन, पहला नंबर का ऑप्शन नहीं सोचना, यानी कि इस 9 के बारे में नहीं सोचना। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, 72 - x/9 भी क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। तो C को देखिए पहले आप, 72 - 39/9 करिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
9 और 3 12 होता है, 3 और 3 6 होता है, 33/9 ये होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक लौता हमारे पास क्या बच गया? 9 और 63। यहाँ से देख लीजिए, इसको पुट भी करिएगा तो 72 माइनस एक्स कितना हो जाएगा इस बार? 63/9। आंसर क्या होगा? 9 और 63। दो नंबर वो क्या है? 9 और 63 है। तो एलसीएम एचसीएफ भी एक इम्पॉर्टेंट ये है, सेक्शन है इसके लिए, लेकिन आपको ज़रूरत है कि नंबर सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए। अगेन नंबर सिस्टम का आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल, हमने सीसेट का एक होगा फोल्डर बना हुआ, तो सीसेट वाले फोल्डर में जाके आपको, अगर बिल्कुल नए हैं, नंबर सिस्टम हमने स्क्रैच से शुरू किया है। नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम, बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से हमने शुरू की है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं।